नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े अहम मौज़ूआत हैं और हम उन पर बात करेंगे, लेकिन हमने जो सबसे पहले जिस मौजू पर बात करने के बारे में तय किया है वो ये है कि ज़मान पार्क में एक मंज़र तो हम ये देखते हैं कि कारकुनों में बड़ा जोश है और कारकुन नारे लगाते हैं, कारकुन अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हैं, अपनी इमरान खान से वफादारी का इजहार करते हैं। एक दूसरा पहलू उस एक वीडियो में सामने आया है जिसमें ये पता चलता है कि कारकुन कितने बेजार हैं, कितने तंग आ चुके हैं, कितने वो दिल बर्दाश्ता हैं, कितने उनके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं। कई रोज़ तक उनसे ड्यूटियाँ कराई जा रही हैं। यानी एक खातून तक ये कह रही है कि जनाब 4 दिन हो गए हैं कि हम यहाँ पर पड़े हुए हैं और हमारे लीडर आते हैं और आने के बाद चले जाते हैं, आते हैं, हाजिरियाँ लगवाते हैं। इनको चूँकि MNA और MP का टिकट लेना है, ये आते हैं कुछ देर के लिए, फिर कहते हैं कि जनाब हमारा शुगर लेवल लो हो रहा है इसलिए हम जा रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमें एक दावत में जाना है, फिर कहते हैं कि हमें एक शादी में जाना है। बल्कि कारकुन ने यहाँ तक कहा कि हम अपने जनाजे छोड़कर बैठे हुए हैं और ये कारकुन जो हैं शादियों में, ये जो लीडर हैं हमारे, ये कारकुन जनाजे छोड़कर बैठे हैं, लीडर जो हैं वो शादियाँ अटेंड कर रहे हैं। तो इस तरह की शिकायत भी सामने आ रही हैं और इस वीडियो ने एक बहुत दूसरा मंजरनामा दिखाया है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो है एक मजमा लगाने का काम जो है ये बाकायदा ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया है। ऐसा नहीं है कि ये कोई पॉपुलरिटी का मसला है। तमाम MPs MNAs की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और जिनकी जो टिकट के ख्वाहिश रखते हैं उनकी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं कि भाई आप अपने वर्कर लेकर यहाँ पहुँचें। और उसकी एक वीडियो बहुत सोशल मीडिया पर चली है जो अमीनुल्लाह गंडापुर कह रहे हैं अपने एक साथी को कि आप यहाँ से आदमी लेकर निकलो, 50 आदमी साथ ले लो और 50 आदमी लेकर निकलो और फलां को कहो कि वो उस वक्त चला जाए, वो भी निकल जाए, आप भी निकल जाओ। ये क्या हुआ, इतनी देर से बैठे हुए हो। एक यहाँ पर हर हल्के में एक अमीनुल्लाह गंडापुर मौजूद है, एक कौमी असम्बली के लिए, एक सूबाई असम्बली के लिए। वो अपने अपने इलाके से लोगों को भर्ती कर रहा है और फिर लोगों को वहाँ भेज रहा है। उनके अखराजात, उनकी रिहाइश की सारी जिम्मेदारियाँ भी उठा रहे हैं और वो उनको भिजवा रहे हैं। कारकुनों के लिए क्या है, कारकुनों को कुछ चीज़ों का यकीन है कि जनाब हमारी लीडरशिप जो है वो उसको महफूज है, उसका के लिए मसला नहीं है। पुलिस की जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो अल्टीमेटली वो नाकाम होती हैं और ये नाकामी चूँकि तयशुदा नाकामी है, पुलिस को फेल करना ही है, तो इसलिए इस तरह की कार्रवाइयाँ कराई जाती हैं। वरना जब कार्रवाइयाँ होती हैं माजी में हुई हैं वो इतनी ख़तरनाक होती हैं कि इंसान परेशान और हैरान होकर आ जाता था। लेकिन अब भी मैं कहता हूं कि किसी भी किस्म के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और उनको आज़ादी से काम करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन पार्टियों का ये मकसद नहीं होता है कि वो पूरी सोसाइटी को जाम करें या पूरी सोसाइटी के अंदर जो है उनकी ज़िंदगी के मामूलात को रोक कर रख दें। तो इस तरह से नहीं हो सकता है। तो ये जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से, ख़ास तौर पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जो लोगों को बुलवाया जाता है, उनकी ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं। ड्यूटियाँ लगाने के बाद उनको बिठा दिया जाता है और फिर उनको कई रोज़ तक भुला दिया जाता है। फिर लीडर आते हैं, अपनी शक्ल दिखाते हैं, इमरान खान से जाकर मिलते हैं। इमरान खान के जहन में रह जाता है यार ये MP का उम्मीदवार भी आया था, ये MNA का उम्मीदवार भी आया था और यहाँ कुछ देर बैठा भी था। इमरान खान वैसे भी लोगों को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो वो देखा, फिर वो रुखसत होकर आया, फिर इधर उधर घूमता रहा, कुछ लोगों से मिला, फिर देखा कि 1-1.5 घंटे के बाद आराम से निकल गया और फिर अपनी गाड़ी में जिस तरह से आया था इसी तरह से निकल गया। ये होता रहा है। तभी ये कारकुनों ने एक बड़ा एहतजाज किया और फैसला किया कि जनाब आप लोगों को रोकना चाहिए। फिर उन्होंने बाकायदा लोगों को रोक लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या हुआ आपको, और आप जो है वो हम यहाँ पर ड्यूटियाँ कर रहे हैं, हम यहाँ पर कई रोज़ से मौजूद हैं, हमें भी यहाँ पर परेशानियाँ होती हैं, हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास लगती है, ये सारे मसले हमारे साथ भी होते हैं। आप बीमारियों का बहाना करके यहाँ से चले जाते हैं, आप दावत का बहाना करके यहाँ से चले जाते हैं, आप शादियों में जाने का बहाना करके यहाँ से चले जाते हैं। ये जो है ये तो मुनासिब नहीं है। तो इस तरह से एक तकरार शुरू हो चुकी है, एक अंदर में एक लावा उबल रहा है। कारकुनों को जिस तरह से ट्रेप करके लाया जाता है, जिस तरह से घेर घार कर लाया जाता है, और जाहिर है कुछ लोगों को पैसे भी दिए जाते होंगे और पैसे देकर भी लाया जाता होगा तो ताकि वो यहाँ बैठें। और अब जब ज़रा सख्ती होगी तो जाहिर है कारकुन परेशान होंगे। तो पुलिस को ये किसी सूरत में नहीं करना चाहिए कि सियासी कारकुन जो है उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करे, चूँकि पुलिस को
हमेशा निहत्था छोड़ दिया जाएगा और पुलिस को वो इदारे जिन्होंने रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करना है फिर पुलिस को अकेला छोड़ देंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि अब रियासत के इदारों को ये तासुर ख़त्म करना चाहिए कि वो किसी भी कीमत पर हम जो है वो गैर जानबदार रहेंगे। अच्छा, गैर जानबदार हो सकते हैं, होना चाहिए। आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी की जानबदारी नहीं करनी चाहिए, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन आपने जो कुछ माजी में किया है, इतना ज़्यादा गंद फैला हुआ है, उसको कौन साफ करेगा? जिस तरह से आपने सहूलतकारी की, लोगों को तोड़कर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शामिल किया, इलेक्टेबल्स को लेकर आपने हाँक कर यहाँ पर लेकर आए और उनके अलग अलग ग्रुप बनवाए, ग्रुप की सूरत में यहाँ लेकर आए, उनकी पार्टी के अंदर शामिल किया और फिर उसके बाद कह गए आप गैर जानबदार हो गए हैं। तो ये गैर जानबदारी नहीं होती है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जनाब आप उनको वापस निकाल कर दूसरी पार्टी में ले जाएं या उसकी मदर पार्टी में ले जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब रियासत खतरे में हो, जब ममलिकत खतरे में हो, जब मुल्क खतरे में हो, जब आइन खतरे में हो, जब आपका जोग्राफिया खतरे में हो, तो फिर आप गैर जानबदार नहीं रह सकते, आपको नहीं रहना चाहिए। मैं ये इस खदशे का इजहार कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के जोग्राफिया को, पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को खतरात दरपेश हैं और संगीन खतरात दरपेश हैं। ये जो यहाँ का जो कुछ भी हो रहा है, ये एक आलमी एजेंडे के मुताबिक हो रहा है और आलमी एजेंडा हमें इस तरह से नुकसान पहुँचाना चाहता है जिस तरह से माजी में उसने हमें नुकसान पहुँचाया है। और उनकी तफसीलात भी हम बताते रहे हैं और आइंदा भी बताएंगे कि किस तरह से माजी में पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जाता रहा, हमारे दरियाओं का पानी बेचकर, हमारे मुल्क के टुकड़े करके और हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मसाइल पैदा करके, हमारे यहाँ फिरकावारियत पैदा की गई, हमारे यहाँ दहशतगर्दी को स्पॉन्सर किया गया। ये सारा कुछ होता रहा है पाकिस्तान में। तो अब अगर ऐसा होता है तो हमारा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। हमें इन चीज़ों को देखना होगा, हमें उस गंदगी को साफ करना होगा जो सियासत में फैलाई गई है, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अभी के लिए इतना ही और फिर हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ और नए मौजू के साथ, ताकि आपके साथ ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहे। बहुत शुक्रिया।